हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए एक्सरसाइज लेके हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम। ये आपके भाई चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। इसमें हम टोटली एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट की लॉस पढ़ेंगे और फिर उन लॉस को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको बता देता हूँ एक्सपोनेंट होती क्या है। जैसे भाई 2 है, ऐसे कुछ टर्म लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये आपका कहलाता है भाई बेस, ठीक है। और ये जो ऊपर इसके लिखा हुआ है यही कहलाती है आपकी एक्सपोनेंट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये नीचे वही बेस, इसके ऊपर ये लिखा हुआ टर्म दैट इज एक्सपोनेंट, ये बेस और इस पे जो भी मतलब आप पावर कहते हैं, पावर कह लिए, पावर कहते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट, ठीक है बॉस। अब देखिए भाई इसके कुछ लॉज हैं, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये जो आपकी बेसेस हैं, बेस ए है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकती है, डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, लेकिन कभी भी ये जो बेस है दैट इज यहाँ पे भी ये दी हुई है, यहाँ पे भी ये दी हुई है, ये कभी भी किस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और ये जो इसके ऊपर पावर लगी है एम एन और आप नीचे तक के जाएंगे, जो पावर हमने लगाई वो रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, ठीक है, बेस सेम है और बीच में इनटू का साइन लगा है। अगर कभी भी ऐसा टर्म है कि बेस सेम हो और बीच में इनटू लगा हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं भाई। बेस सेम थी ए इंटू ए, पावर यहाँ पे n थी, यहाँ पे पावर n थी, सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया भाई। एग्जांपल देखे, जैसे ऐसे लिखा होता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ पे बेस क्या है, 2 है भाई, सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2 और पावर्स को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2 द पावर 8। खत्म, समझ आ गया। दैट इज a द पावर m अपॉन a द पावर n इज इक्वल टू a द पावर m माइनस n। मतलब कहने का ये है भाई, यहाँ पे भी बेस आपकी a है, यहाँ पे भी बेस a है। अगर बेस सेम हो, ठीक है, और दो आपके टर्म ऐसे डिवीजन में लिखे हो तो पावर माइनस हो जाती है, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है 3 दी पावर 5 अपॉन 3 दी पावर 2। यहाँ पे भी भाई बेस 3 है, यहाँ पे भी भाई बेस 3 है। डिवीजन में टर्म लिखे हुए तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को आप सिंपली क्या कर देंगे, माइनस 3 दी पावर 5 में से 2 को क्या कर देंगे भाई माइनस, तो कितना आ जाएगा 3 दी पावर 3। यहाँ पे भाई ए दी पावर m लगी हुई है और होल पे पावर m लगी हुई है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सिंपली दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है भाई। a की पावर m है और पूरे पे पावर n लगी है, तो सिंपली m इंटू एन आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। इसका मतलब देखिए, जैसे 4 की पावर 2 लिखी हुई, ठीक है, और ऐसे कुछ लिखा हो तो सिंपली आपने लिखा 4 2 इंटू 3 दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 6। अगर आपका कुछ इस टाइप का टर्म लिखा हो, ठीक है, मतलब बेस हो, उस पे कुछ पावर हो और पूरे पे पावर, तो सिंपली आप जो है पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें बेस डिफरेंट है, यहाँ पे ए बेस है, यहाँ पे क्या है, बी बेस है, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या है भाई, पावर इसमें क्या है भाई, सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बेस को मल्टीप्लाई करके एक एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। सर इसका क्या मतलब भाई, देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे दिया हुआ है आपका 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक। यहाँ पे बेस कितनी है 3, यहाँ पे बेस कितनी है 5, और ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेटा आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और होल द पावर 2 दैट इज 3 5 द 15 द पावर 2। आगे समझ में, बेस अगर डिफरेंट है पावर सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, तो 3 5 द 15 और पावर 2, कोई प्रॉब्लम नो सर। अब भाई आते हैं यहाँ तक, क्योंकि अब इस पे आते हैं भाई, a अपॉन बी लिखा है और पावर m लगी है, तो आप a की पावर m अपॉन b दी पावर m सेपरेट कर सकते हैं भाई। एग्जांपल के तौर पे जैसे ऐसे दिया 2 की पावर 2/5 और 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन 5 दी पावर 3। सिंपल भाई, टू यही तो है, देखिए a कोई अलग टर्म है, b कोई अलग टर्म है, ठीक है, और इस पे पावर m लगी, तो 2 एक अलग टर्म है, 5 एक अलग टर्म है, तो आप 2 की पावर 3 अलग लिख सकते हैं और 5 दी पावर 3
अलग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए देखिए यहाँ पे बेस ए है और पावर दी हुई है -n, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/a⁴n। भाई इसका क्या मतलब है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए 5⁻² लिखी हुई है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर दिए, इसका रेसिप्रोकेट कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए। तो ये -2 थी, जैसे नीचे आएगी प्लस हो जाएगी। आया समझ में? सिंपल बेटा, यहाँ पे माइनस थी, जब आप इसको अपॉन में करके लिखेंगे तो ये -2 क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है भाई। हाँ अब इस पे आ गए भाई, किसी भी टर्म पे मतलब जीरो टर्म ना होना चाहिए। किसी पे भी अगर पावर जीरो लगी है तो हमेशा आप उसकी वैल्यू को 1 ही लिखेंगे। मतलब ये कहने का है -1 की पावर जीरो लगी हुई है तो ये भी 1 होगा, 100 की पावर जीरो लगी है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और 1000 की पावर जीरो लगी है तो ये भी आपका क्या होगा, 1। सिर्फ यहाँ पे जीरो ना हो, ठीक है। कोई भी टर्म हो, पॉजिटिव टर्म हो, फ्रैक्शन टर्म हो, इवन 1/2 है पावर जीरो, हर चीज किसके इक्वल होगी, 1। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो ये चीज इसमें अप्लाई नहीं है, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब नॉन जीरो का मतलब होता है बेटा कि जीरो जो टर्म ना हो, सिंपल। फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल, किसी भी पावर जीरो, तो सिंपली उसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते भाई, ये क्या है, इजी है भाई, ये कुछ खास नहीं भाई। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ये क्या है भाई, √a लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या हुआ, स्क्वायर रूट है ये भाई, स्क्वायर ही रूट तो है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये क्या है सर, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की पावर आप कर सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका है 4th रूट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a1/4। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1/2, यहाँ पे 3 था तो 1/3, यहाँ पे 4 है तो 1/4, यहाँ पे n है तो 1/n हो जाएगा, तो ये आपका nth रूट है, ठीक है। और एक और चीज, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी ना हो। और ये वाली वैल्यूज जो है, जो बाहर मतलब रूट के जो है लिखी हुई है, ये कभी भी ना फ्रैक्शन में हो ना डेसिमल में, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ना यहाँ पे नेगेटिव हो, ठीक है, और ना ही फ्रैक्शन में हो, ना ही डेसिमल फॉर्म में हो, सिर्फ क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये आप लिख सकते हैं। और यहां कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव टर्म ना होना चाहिए, ठीक है। अंदर वाल जो है रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ आप रूट को डिफाइन नहीं कर सकते। फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। हाँ तो भाई बच्चों एक और रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज a⁴m/n, ठीक है। इसको रिजल्ट को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ भाई। देखिए ये m/n है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m/n को आप लिख सकते हैं m × 1/n। भाई m/n है तो m × 1/n लिख सकते, तो हमने m × 1/n लिख लिया, ठीक है। इसको m/n को m × 1/n कर लिया, और इसको a/m को मैंने ब्रैकेट में करके 1/n को भाई बाहर लिख लिया। अब देखिए भाई बहुत गौर से, ये जो होता है आपका a⁴1/n, इसको आप nth रूट लिख सकते हैं भाई। ये है पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को आप a मान लिए, एज्यूम कर ली, ये है 1/n, तो आप इसको nth रूट लिख सकते हैं na। और ये आपका क्या है भाई, a क्या है, a आपका है am। ये रिजल्ट है। अभी जब मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा तो बेटा इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो भाई बच्चों देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 21 है, एनसीईआरटी का सिंप्लीफाई। भाई दिया हुआ इसमें 2⁴, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2⁴ और 2⁴1/3। बीच में क्या है भाई, बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। बेस क्या है भाई, आप कहेंगे बेस सेम है। अगर बेस सेम होती पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती। तो सिंपली आपने लिखा 2/3, एक तो पावर, दूसरी क्या है 1/3। भाई जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप एलसीएम आ जाएगा भाई 3, 2 + 3 दैट इज 3 कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1। तो 2 की दी पावर सिंपली क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। अब देखिए भाई ये क्या है, 3⁴1/5 और पूरे पे लगा है 4। तो अभी हमने आपको बताया था कि कुछ भी टर्म हो उस पे पावर लगी हो, बाहर उस पे भी पावर लगी हो, a⁴m और होल पे पावर n, तो सिंपली इन दोनों को
पावर को आप क्या करते भाई मल्टीप्लाई कर देते। आपने लिखा 3 1/5 को जो होल दी पावर लगी दैट इज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 इंटू 4 4/5। सिंपल भाई, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए भाई यहाँ पे बेस क्या है, बेस सेम है और टर्म्स डिवीजन में लिखे। जब बेस सेम होती है टर्म डिवीजन में लिखे होते हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देते भाई सब्ट्रैक्ट कर देते। भाई लिखा हमने 7, ऊपर पावर थी 1/5 और नीचे पावर थी दैट इज -1/3। जब आप भाई एलसीएम लेंगे 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बीच में माइनस लगाइए, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नीचे कितना आ जाएगा भाई 15। तो ये आपका आ जाएगा 7 3 - 5 दैट इज -2/15। 7 दी पावर -2/15। भाई सिंपल है, 15 आ गया भाई एलसीएम। 3 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे -2। अब भाई देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेस क्या है भाई, बेस डिफरेंट है लेकिन आपकी पावर्स क्या है, एक्सपोनेंट क्या है भाई सेम है। हमने बताई थी ये वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके जो है बेस डिफरेंट है और पावर आपकी सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल एक्सपोनेंट में या फिर पावर में लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 17 पावर 1/5। ठीक है भाई, जब आप 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे मे बी 2 to 1 आएगा, 2 to 1 दी पावर 1/5। भाई समझ में आ गया ना। सिंपली बेटे इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से बेटा नोट कर लिए सब आप। हाँ तो भाई बच्चों देखिए ये एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड करना है 64 दी पावर 1/2। सबसे पहले आपको 64 को क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक इन द फॉर्म फैक्टर निकालना पड़ेगा और पावर में भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए भाई 64 के मैं फैक्टर निकाल दूँ, इससे अभी आपको क्या निकल के आ गया आएगा समझ में आएगा। 232 216 28 24 22 21। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप सिंपली ही 64 की जगह लिख सकते 2 की पावर 6। भाई 64 के मैंने फैक्टर निकाली 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लगा दी। 64 को भाई 2 दी पावर 6 पे मैंने ब्रेक कर लिया, बाहर कितना लिखा हुआ भाई 1/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप क्या करेंगे, इसकी पावर m है और होल दी पावर n है तो पावर्स आपस में क्या होती है भाई मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 6 इंटू 1 6/2, 2 1 जा और 2 3 जा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू भाई कितना 8। सिंपल है, पहले मैंने भाई 64 के फैक्टर निकाले। ठीक है, उसका हो गया 2 की पावर 6, फिर मैंने 6 को 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 6/2। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। भाई अब क्या भाई 32 है, सेम वही फैक्टर निकाल लेते 32 के। 2 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5। सिंपली आप इस 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, और बाहर कितना है भाई 1/5। अब देखिए फिर से यही है कि a की पावर m दी पावर n इज इक्वल्स टू a दी पावर m इंटू n। ठीक है भाई, अब लिखा भाई आपने 2 5 इंटू 1 दैट इज 5 और नीचे कितना आ जाएगा भाई 5 इंटू 1/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 ही तो आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 5/5 तक कट गया भाई 1 आ गया। ठीक है, सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। अब देखिए भाई 125 फिर से क्या करें सर फैक्टर निकालिए। भाई फैक्टर निकालिए तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 25 125 5 में आएगा भाई 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा और फिर 5 1 जा। आप इस 125 को क्या लिख सकते हैं 5 दी पावर 1 2 3 5 की पावर 3। 125 को आपने लिखते हैं 5 दी पावर 3 और बाहर कितना है भाई 1/3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1/3 3/3 3/3 कैंसिल आउट होगी कितना आ जाएगा 1 5 की पावर 1 या फिर लिखिए सिंप्लीफाई। कुछ भी नहीं था, वीडियो को पॉज करके बेटा जल्दी से नोट करिए ये सब। हाँ तो भाई बच्चों देखिए एक्सरसाइज का सेकंड भाई क्वेश्चन है, इसमें भाई फाइंड करना है, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई 9 की क्या निकाल लेंगे भाई फैक्टर निकाल लेंगे। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 3 जा 3 1 जा,
मतलब आप 9 को भाई लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल पे पावर कितनी लगी है 3/2। अब आप इसको इससे सिंपली क्या कर देंगे भाई, फिर से ये वाली सेकंड जो हमने थर्ड सॉरी लॉ बताई थी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल तो सिंपली क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 27। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब 32 है भाई, 32 के फिर से भाई फैक्टर 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5। आप 32 को भाई लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इस पे पूरे पे भाई 32 को हमने 2 की पावर 5 में से ब्रेक करा। ठीक है, और इस पे 32 पे पावर कितनी लगी 2/5। अब फिर से यही a⁻m और होल द पावर n। ठीक है, 2 की पावर 5 और होल पे पावर लगी है 2/5 तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2/5। ये 5 से 5 कैंसिल तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 2। तो ये 2 की पावर 2 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। इजी है भाई, कुछ भी नहीं है। फिर से 16 के फैक्टर भाई एक एक स्टेप में आपको इसलिए करके बताए दे रहा हूँ ताकि भाई आपको समझ में, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। 16 के फैक्टर 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4। भाई 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पे पावर कितनी लगी भाई 3/4। फिर से वही थर्ड लॉ a⁻m दी पावर n इज इक्वल्स टू a⁻mn। फिर से पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4 × 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल तो 1 × 3 3 दैट इज 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। भाई 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 तो आएगा। अब भाई लास्ट वन देखिए क्या है 125। अगेन 125 के फैक्टर 5 2 5 5 5 5 फिर 5 1 125 के भाई फैक्टर निकाले। ठीक है, तो आया 5 × 5 × 5। ठीक है, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 इसकी पावर 3 सिर्फ 125। 5 कितना 1 2 3 5 पे भाई पावर कितनी आ जाएगी 3 और इस पे पूरे पे पावर कितनी लगी है भाई -1/3। फिर से भाई थर्ड प्रॉपर्टी पे आ गए a⁻m दी पावर n इज इक्वल टू a⁻mn। तो भाई ये पावर को मल्टीप्लाई कर दी 3 × -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल तो आपका सिंपल आ जाएगा 1 × -1 5 की पावर -1। भाई अभी मैंने बताया था किसी पे भी अगर पावर माइनस लगी है तो आप उस टर्म को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 5 की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। तो और इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 1/5। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा इसको भी नोट करिए। हाँ तो वही बच्चों देखिए भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। भाई देखिए इसमें क्या है बेस सेम दी हुई है, मल्टीप्लाई में लिखे तो पावर्स क्या हो जाएंगी बेस सेम होती है, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है। भाई तो इसमें भी यही करिए, लिखा हमने 2 पावर्स को ऐड कर दिए 2/3 प्लस 1/5। अब आप इधर 2/3 प्लस 1/5 कर दिए भाई। ठीक है, एलसीएम 3 और 5 को 15 ही आएगा 2/3 इंटू 5 सिंप्लीफाई। भाई ये तो आपको करना आता है 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 10 + 3/15। तो ये आपका आ जाएगा 13/15। तो सिंपली ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 13/15। भाई ये दो फ्रैक्शन टर्म है, सिंपली जैसे आप ऐड करते थे एलसीएम देखिए वैसे ही ऐड कर दिए। भाई ये देखिए आप ये इस टाइप का है a/b है और पावर m लगी हुई तो आप a की पावर m अलग लिख सकते हो और b की पावर m अलग लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/7/3 की पावर 3 और इस पे पूरे पे 7। बेटा हमने यार प्रॉपर्टी करी a/b पे पावर कितनी लगी m, तो अब a की पावर m अलग और b की पावर m अलग। तो हमने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करी तो 1/7 अलग 3/3 की पावर 3 और उस पे 7 अलग। भाई 1 को आप जितनी बार भी भाई मल्टीप्लाई करिए भाई 1 ही आएगा। अब सिंपली
ये 3 की पावर 3 और होल दी पावर 7 दी, तो सिंपली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपका आ जाएगा 1/3 दी पावर 21। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना है भाई। देखिए हम क्या करते थे, ये माइनस है, नीचे लेके आए प्लस, ठीक है। अब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ पे 21 प्लस का ऊपर आते ही ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे भी भाई सही है, हमने 3 दी पावर 21 था, इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर जाके क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। सिंप्लीफाई बस किया है। अब देखिए भाई बेस क्या है, इसकी 11 बेस है, इसकी 11 बेस है, बेस सेम है और डिवीजन में टर्म लिखे, बेस सेम है डिवीजन में टर्म लिखे, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपने लिखा भाई 11 1/2 माइनस 1/4। अब इधर करते 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2/4 माइनस 1/4, सिंपली आ जाएगा भाई 1/4। ठीक है, कुछ भी हमने नहीं, सिंपली सिर्फ सब्ट्रैक्शन करा है फ्रैक्शन को, 1/2 में से 1/4 को माइनस कर दिया, तो सिंपली आपका आ जाएगा 11 दी पावर 1/4। भाई लास्ट क्वेश्चन है भाई। अब इसमें भाई क्या है, बेस डिफरेंट है जब, और इसमें पावर क्या है भाई, सेम है, बेस डिफरेंट लेकिन पावर जो है सेम है। अगर इस टाइप का होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, अगर बेस भाई डिफरेंट होती है, पावर सेम होती है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके सिंगल एक्सपोनेंट या पावर में आप लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 दी पावर 1/2। भाई बेस सेम थी, सॉरी बेस डिफरेंट थी, पावर सेम थी, तो हमने क्या करा, बेस को मल्टीप्लाई करके सिंगली भाई एक्सपोनेंट में कर लिया। 7 8 जा 56 और दी पावर 1/2। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है बेटा, अब वीडियो को पॉज करके अब ये भी नोट कर लिए जल्दी से भाई।